भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। जन चेतना यात्रा निकालकर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को प्रसारित करते हुए 138वां जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान चलाकर मनाया गया। पार्षद मयंक यादव ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने की अपील। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे शख्स थे जिन्होंने जातिवाद का भेदभाव मिटाने का प्रयास किया और हमारे देश के संविधान के रचयिता भी हैं। काशी प्रांत अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने समाज को शिक्षा, संगठन और संघर्ष का नारा दिया। अंबेडकर चाहते थे कि देश में जाति न रहे, इंसान रहे। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिला। संजय श्रीवास्तव, महानगर उपाध्यक्ष किसान मोर्चा ने कहा कि देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 138वीं जयंती पर बाबा साहेब को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। ये उन्हीं की प्रेरणा है कि देश आज सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने में समर्पित भाव से जुटा है। उनके सिद्धांत एवं आदर्श आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को मजबूती और गति देने वाले हैं। इस अवसर पर धीरेन्द्र यादव उर्फ धीरू मानस, रामलीला समिति अध्यक्ष पार्षद मयंक यादव, काशी प्रांत अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह, संजय श्रीवास्तव, महानगर उपाध्यक्ष किसान मोर्चा सुनील कुशवाहा, प्रदीप तिवारी, राज सिंह, संजय जायसवाल, सुधीर प्रजापति, राज सिंह, बाबूजी यादव, नीरज शर्मा, हरमनजीत सिंह, दलजीत कौर सहित ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने की अपील की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। 138वां जन्मदिन है और हम लोग को बड़ी खुशी है कि जो भारत में इन्होंने एक नई क्रांति लाई, ऊंच नीच का भेद खत्म किया और इनकी सोच थी जाति से हटकर एक इंसान बने, एक भारतीय बने, जिससे भारत की जो संस्कृति से सभ्यता है, जो सनातन है, वो मजबूत हो सके। इन्होंने एक नारा दिया था कि शिक्षा ग्रहण करिए, संघर्ष करिए और आप संगठित होइए। तो आज हमें बड़ा गर्व है कि माननीय मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनके बताए हुए मार्ग पे चलकर जो संगठन का और जो सरकार की संरचना का स्थापित किया है, वो इनका जो उद्देश्य है वो पूरा कर रहे हैं। भगवान उनको और हिम्मत, शक्ति, साहस प्रदान करे, जिससे जो अंबेडकर जी की विचारधारा है, अंबेडकर जी का जो बनाया हुआ संविधान है, वो और मजबूत हो सके और सभी को न्याय मिल सके, ऊंच नीच का भेद खत्म हो, पूरी मानवता रहे, इंसानियत रहे। मैं यही आज सबको बधाई दे रहा हूँ और समाज को सबको यही लगा जो इनका एक नारा था, शिक्षित होइए, संगठित होइए और संघर्ष करिए। तो आज उसको पुनः जीवित करते हुए, उनको याद करते हुए, उनके नारा को सबको धन्यवाद देता हूँ और लाख लाख बधाई देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज संविधान के रचयिता, भारत देश के मार्गदर्शक, लोगों को हक दिलाने वाले भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है कि पावन स्तर पर हम सभी यहाँ बौद्ध विहार में एकत्र हुए हैं और इनकी जो संविधान के रचयिता हैं, इन्होंने संविधान में क्या अपना हक है इसको उजागर करने के लिए और हक कैसे पाया जाता है संविधान के बल पर, इसके लिए हम लोग इनके आभारी हैं। ये हमेशा जीवन पर्यंत जब तक सूरज चांद रहेगा, डॉक्टर अंबेडकर जयंती, अंबेडकर जी का नाम रहेगा, ऐसा हम लोग विश्वास रखते हुए संगठन हर समान भाव से, हर एक जाति पात को समभाव से लोगों का सम्मान करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, समरसता का भाव रखें, कभी ऊंच नीच और भेदभाव न रखें आपस में। इसी सिद्धांतों को अपनाते हुए हम लोग अंबेडकर जयंती को आज मनाने एकत्र हुए हैं। हम सभी चाहेंगे कि समाज में एक समानता का व्यवहार रहे, एक दूसरे से लोग परस्पर सहयोग रहे, प्रेम रहे, सौहार्द रहे और पूरा भारत देश मिलजुल कर एक साथ रहे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।